बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो बार हैं। मैं एक बार यानी एक दूसरे शहर चल के जाने का प्रोग्राम बनाया। ये आप कहोगे यार ये वजीफा बताने आया कि अपनी कामयाबियां बताने आया कि मैंने क्या क्या चेज किया हुआ है। तो एक जगह गुजरते हुए एक हमारा जो 5-6 लोग थे, तो एक शतूंगड़ा था हमारे ग्रुप में। उसने कहा नहीं जी, वो नीचे सड़क से नहीं गुजरते, नीचे जो जगह है गांव गांव करके जो कच्चा का इलाका है वहां से गुजरेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। हमने कहा कि नहीं, एक बंदे ने कहा नहीं, बाकी उसके साथ मिल के हमें भी जाना पड़ा। वहां पर जनाब एक आज की बात नहीं है, ये याद रखें, 25-30 साल पुरानी बात है। हमारे पीछे एक कुत्ता पड़ गया जी। इतना बड़ा, यकीन करें, कुत्ता के हमें पकड़ लेता तो बुरा करता। फिर एकदम एक बूढ़ी सी खातून निकली, एक गांव था ना वो, उसने उसको राम किया, कुत्ते को, मालिक थी वो। तो कहने लगी बेटा आप हमें मुसाफिर लगते हैं। मैंने कहा ऐसे भी हम मुसाफिर नहीं है, यहाँ करीबी शहर है हमारा, वहां से आए हैं और वहां जा रहे हैं। तो कहने लगे है तो फिर पैदल ही चल रहे हो ना? हाँ। हमने कहा जी। कोई नहीं, आओ बेटा आओ आओ, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। हमने कहा चलें ठीक है, पानी पिलाएगी। जब हम वहाँ गए तो बेचारी ने पहले हमें शरबत पिलाया। हमें पता होता कि वो शरबत पिलाएगी तो हमने नहीं जाना था, इतना किसी को क्यों बंदा तकलीफ दे। बाद में फिर आइसक्रीम भी खिलाई। कहने लगी कि माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। इतनी बीबा औरत, यानी बुजुर्ग खातून थी, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। और हालांकि देखें, एक कुत्ता अगर हमारे पीछे पड़े, असल में वो खेत थे ना, वहाँ की हिफाजत के लिए होगा, तो उसके बेचारे को क्या पता ये बेचारे यहाँ गुजरने लगे हैं, कोई चोर डकैत नहीं है। तो बहरहाल जी मुख्तसर बात है, मैं लंबी कर गया। वहाँ पर बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि, कहने लगी कि कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता है फसलों को। तो मैंने एक सूरत उनको बताई। अच्छा वाह, यही सूरत कहती हैं हम पढ़ते हैं, आपको कैसे पता? मैंने कहा कि दुनिया मुझसे वजीफे लेती है। तो इस तरह फिर बात हुई, 10-15 मिनट हम बात करते रहे, फिर हम चले गए। एक बात उन्होंने जो फरमाई ना, कहने लगे कि जो बंदा रोटी और प्याज का, यानी सदका तो नहीं कहना चाहिए, खैरात जो करता है, याद रखें सदका हर कोई नहीं खा सकता जी। अब देखें ना, मैं हूं, आप मुझे कहें कि भाई ये लो सदका, तो मुझे तो नहीं लगता भाई हैं, फिर को बंदा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर आप खैरात दोगे ना, वो मुझे लगती है, क्योंकि एक लफ्ज़ ये खैर से निकला है। खैर क्या है, खैरात क्या है? मैं अपनी औलाद को जो खिलाता हूँ वो खैरात है। जो मेरे माँ बाप ने मुझे खिलाई वो खैरात है। जो आपके माँ बाप आपको खिलाते हैं वो खैरात है। जो आप अपने माँ बाप को बुढ़ापे में खिलाओगे वो खैरात है। जो आप अपने बच्चों को खिलाते हो वो खैरात है। खैरात क्या है? ये वक़्त का बादशाह भी खाता है। हाँ, आजकल इल्म की कमी होने की वजह से लोगों को पता नहीं है, वो इसी तरह कह देते हैं चंदा, खैरात, ज़कात, हैं, फितराना, नजराना, कह के ना खैरात भी इसी में ठोक देते हैं जी। याद रखिएगा, खैरात एक इलादा चीज़ है। तो बहरहाल कहती है कि जो बंदा रोटी, और देखिए रोटी तो एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े उलिया, बड़े बड़े उलमा ने बताया कि खाना, अहदीस में, कई अहदीस में, कि खाना खिलाने वाला, यानी देखिए खाना क्या है, किसी भूखे पेट को भरना से बड़ा अमल कोई नहीं है। और जिस बंदे को ये लत पड़ जाती है ना कि कोई भूखा देखा नहीं, उसको खिलाने के लिए दौड़ेगा, कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा, अपने घर से देगा या बाहर से खरीद के देगा, वो मसला नहीं है। यानी कोशिश करेगा कि मैं इसको कुछ ना कुछ खिला दूं, और अगर ज़्यादा उसके पास पैसा है, पेट भर के खिला दूं। एक होता है ना कि बंदा कहे ये लो भाई एक सेब खा लो। अब एक सेब रोटी का मुकाबला नहीं कर सकता, ताकत बहुत है उसमें। रोटी तो ज़्यादा है, वो 2 खाए या 3 खाएगा। तो अगर पैसा है तो रोटी खिलाने वाला कभी तंग दस्त नहीं होता जी। और वो बुजुर्ग खातून जिसने हमें बचाया था, कहने लगी कि प्याज दा सदका दे दिया करो बच्चों, प्याज। अच्छा, मैं अपनी तरफ से एक बात करूं, देखिए प्याज में अल्लाह ताला ने क्या क्या रखा है।
अगर मिसाल के तौर पर गर्मी का मौसम है, गर्मी में अगर आप अपनी जेब में एक होता है पर्स में नहीं, जेब है अगर आपके, मिसाल ये मेरी साइड पर जेब है, एक प्याज अगर आप रख लेना तो आपको कभी लू नहीं लगेगी। जो लू एक ऐसी सख्त धूप और तपश होती है कि कई लोग मर जाते हैं माज़अल्लाह, अल्लाह पाक सब की खैरियत करे। अगर आप अपने दरवाजे के दरमियान इसको लटका लें, ताउन भी नहीं उसमें दाखिल होता उस कमरे में, और ताउन एक बहुत बड़ी बीमारी है जी, अल्लाह ताला माफ़ करे, और गर्मी भी दाखिल होने से कतराती है जी। प्याज एक ऐसी चीज़ है, और प्याज एक ताकत है, ख़ासकर अगर आप दिन के टाइम गर्मियों के मौसम में, ख़ासकर सावन और भादों, ये 2 महीने होते हैं, इनमें जो बल्कि हम छोटे थे तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि सावन भादरों च 5 किलो प्याज खाया करो। मैंने कहा इकट्ठा? कहने लगे मरना है तूने कहने लगे कि पूरे यानी 2 माह में इतना इतना रोटी के साथ खा लिया करो बतौर सलाद, कि 2 माह में तुम 5 किलो खा सको तो पूरा साल तुम्हारे अंदर जिस्म में, हड्डियों में कभी ताकत कम नहीं होगी, और जो जवानी में ये खाता रहेगा बुढ़ापे में कभी इतना कमज़ोर नहीं होगा कि अल्लाह माफ़ करे वो लाठी पर आ जाए। तो बहरहाल प्याज के बड़े फ़ायदे हैं। तो अमल आपको बताता हूँ रोटी और प्याज का, इंशाल्लाह आप देखोगे कि ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला तुम्हें खुद ब खुद सही रास्ते नजर आएंगे। अब देखें, बज़ाहिर तो यार रोटी प्याज ये क्या है, कुछ नहीं, इससे क्या मिलने वाला है, कोई नहीं, लेकिन रोटी तो खिलाने से ही अल्लाह ताला बरकत देता है जी। और प्याज इसका सदका, वो बुजुर्ग खातून जो मुझे अमल बता रही थी, फरमाती हैं कि प्याज जो है, जो बंदा इसका खैरात करता रहता है जी, अब जरूरी नहीं काट के आप उसे दोगे, किसी को आधा किलो ले दो, पाव ले दो, किलो ले दो अगर हिम्मत है तो, है जी। और अगर बहुत ज्यादा अल्लाह की अता है तो 5 किलो ले दो, और इस तरह महीने में 15 दिन में एक बार करते रहो तो फिर तुम्हें कैसे ये मिलेगा। लेकिन एक दम भी उस पर पड़ना है, वो मैं अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, एक कमेंट भी करें, वीडियो शेयर कर दें अगर आप चाहते हैं आपके अमल में डबल इजाफा हो जाए। तो दोस्तों, आपने 11 बार अगर आपने कोई भी रोटी सालन अगर खैरात किसी बंदे को खिलानी हो, है जी, सदका ना कहा करें, इसको याद रखें, इंशाअल्लाह ताला कभी तुम्हारे घर में कमी नहीं आएगी। खैरात कहा करें, क्योंकि सदका हर शख्स को नहीं लगता, हत्ता कि कई बार तो जिसको ज़कात लग रही होती है ना, उसको सदका नहीं लगता। सदका एक बड़ी सख्त चीज़ है, याद रखिए। तो खैरात की नियत करके, जैसे हम गली में बच्चों में टाफियां बांटते हैं, ये क्या होता है? खैरात। तो खैरात की नियत करके रोटी तो दे दिया करें लोगों को, साथ थोड़ा सा सालन, और प्याज 15 दिन में, हफ्ते बाद, जितनी आपकी तौफीक है, या महीने बाद आधा किलो, पाव, एक पाव ले रहे, नहीं ज़्यादा, तो थोड़ा सा, यानी किसी गरीब बंदे को, ये लो भाई ये मेरी तरफ से, कोई गरीब है, फकीर है, मांगने वाला, दे दो। और इस पर यानी रोटी हो या प्याज हो, इस पर 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियाका हुवल अबतर पढ़ना मत भूलना। इंशाल्लाह रिज़्क़, पैसा, माल, असबाब, दौलत, यानी कि तुम्हारे घर में, वो बुजुर्ग खातून जिसने हमें कुत्ते से बचाया था, बातों बातों में अमल बता गई, कहने लगी कि अल्लाह ताला की, अल्लाह दी साढ़े अतावां ने साड़ियाँ फसलों, बाड़ियाँ, और हमारे ट्रक लद के जाते हैं सब्जियों के मंडियों में। अल्लाह कितनी अताएं हैं। हम अपने, अब देखें, वो कहती है, अब मैं कहना नहीं चाहती ये बात, लेकिन कह रही हूँ कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई मेरे कुत्ते की वजह से, है जी, मैंने आपको बुला लिया, पानी भी पिलाया, शरबत पिलाया, मैं कहती है मैं जता नहीं रही, लेकिन अल्लाह की अता है। तो मैंने फिर वाकई माना कि ये जो औरत है ना, ये पीर है, मैं कहता हूँ बुजुर्ग है। तो प्याज का कुछ दिन बाद, 15 दिन, महीना, थोड़ा बहुत सदका कर दिया करो, और इस पर 11 बार इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियाका हुवल अबतर पढ़ के दम कर दिया करो। इंशाअल्लाह रोटी भी चाहे उसी बंदे को दे दें या इलादा किसी को खिला दें, हैं जी, रोटी और सालन, ज़ाहिर देंगे सालन तो फिर खा सकेगा।
तो ये अमल करें और सूरह कौसर पढ़ दिया करें, रोटी हो चाहे प्याज हो। इंशाल्लाह 11 बार पढ़ना है, आपके घर में बरकतें ही बरकतें आएंगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।